हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप फ्लैक्सिबल बने, चेंजेस को अडेप्ट कैसे करें। जो भी लोग फ्लैक्सिबल होते हैं, लाइफ के फ्लो में आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, वो कभी एंजाइटी ओवर थिंकिंग के लूप में नहीं फंसते, उनका माइंड ऑब्सेसिव नहीं होता, वो डिप्रेस नहीं होते। चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आएंगे, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप इस नियम के साथ एक रूपता में आ जाते हैं और आप फ्लैक्सिबल एटीट्यूड से आगे बढ़ते रहते हैं तो ज़िंदगी के सारे कलेश ही ख़त्म हो जाएंगे। और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जहाँ जहाँ भी आप फ्लैक्सिबल होते हैं वहाँ पर कोई भी चीज़ आपको पकड़ती ही नहीं है, आप आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ भी आप रिजिड हुए होंगे, चेंज को आपने रेजिस्ट किया होगा, वहीं पर आप फंस गए होंगे। अगर ऑलरेडी फंसे हुए हैं तो आप निकल आएंगे, और अगर अभी फंसे नहीं हैं तो कभी फंसेंगे भी नहीं। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक इसे ज़रूर देखना है और लोगों के साथ भी शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अफर्मेशंस करो। और अब सीखना शुरू करते हैं। तो हम आज सीख रहे हैं कैसे फ्लैक्सिबल बने और कैसे चेंजेस को अडाप्ट करें। तो पहले समझिए कि ये जो चेंज है ना, ये इतना मुश्किल क्यों लगता है। देखिए, हमारा ब्रेन क्या है, इज़ वायर्ड फॉर सेफ्टी एंड फैमिलियरिटी। हमारा ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो सेफ्टी के लिए, और कैसे फैमिलियर जो भी है, यानी कि जो हमने प्रीवियस सीखा हुआ है, जो हमारा देखा भाला सब कुछ है, सो उसी के इर्द गिर्द हमारा ब्रेन घूमना चाहता है। अब क्या हुआ कि आपका ना चेंज आया, तो चेंज इज इक्वल टू परसीव्ड थ्रेट टू स्टेबिलिटी, यानी कि आपके अभी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है उसके लिए एक परसीव्ड थ्रेट है, और जो एक्टिवेट कर देती है अमिगडाला, जो कि आपका फियर सेंटर है। अब अवेयरनेस ऑफ दिस बायोलॉजिकल रिएक्शन हेल्प्स यू पॉज इंस्टेड ऑफ पैनिक। अब चेंज में आप क्या होता है, पैनिक हो रहे होते हैं ना, तो आपको जब ये अवेयरनेस होगी कि एक परसीव थ्रेट है स्टेबिलिटी के लिए, और हमारा ब्रेन ऐसे ही वायर्ड है सेफ्टी के लिए और फैमिलियरिटी के लिए, इसलिए ये आ रहा है, तो आप पैनिक जोन में नहीं जाएंगे, आप पॉज लेंगे और आप धीरे धीरे अपना माइंड सेट करेंगे। तो सबसे पहले ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सबके साथ होता है। चेंज किसी के लिए भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, कंफर्टेबल बना लेते हैं लोग, तो आपको भी कंफर्टेबल बनाना होगा, क्योंकि आपका ब्रेन एक बार को तो तमाशा खड़ा करेगा ही, वो चाहेगा नहीं, वो लाइक नहीं करता चेंज को। लेकिन जब आप बहुत ही आराम से ये चीज़ समझते हुए पूरी अवेयरनेस में उस चेंज की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो आपका अमिगडाला कभी भी ओवर एक्टिव नहीं होता। स्टिमुलेट होने के बाद भी वो आपकी कंट्रोल में रहेगा। और है दूसरा, माइंड सेट शिफ्ट करना है, रीफ्रेम करना है चेंज को। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज़ टू मच फॉर मी, बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे कहते हैं ना, तो क्या बोले, दिस इज़ अ चांस टू ग्रो माई कैपेसिटी, ये मौका है जिससे कि मेरी क्षमताएँ बढ़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल, जॉब रोल चेंज हो गया, तो कैसे सोचे, दिस विल टीच मी न्यू स्किल्स एंड एक्सपैंड माई वैल्यू, ये मुझे नई चीज़ें सीखने का अवसर दे रहा है और मेरी वैल्यू इससे बढ़ेगी। तो ये है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चेंज आ रहा है, चाहे वो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आया है, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप में कोई चेंज आया है, कुछ भी चेंज है छोटा बड़ा, आपकी हेल्थ में कोई चेंज आया है, कहीं पर भी आप उसे जितना सही मीनिंग देंगे उतना जल्दी आप उस चेंज के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसे एक्सेप्ट करना आपके लिए आसान होगा। तीसरा है, ये ABCDE CBT मॉडल फ्लैक्सिबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहला है एक्टिवेटिंग इवेंट, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर कि चेंज इन योर डेली रूटीन, आपके डेली रूटीन में कुछ चेंज है। बी, आई कांट हैंडल दिस, अब आपका बिलीफ है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। अब इतने नेगेटिव बिलीफ के साथ कैसे चेंज आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका बिहेवियर आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। फिर सी में कॉन्सिक्वेंसेज, यू फील एंक्शियस एंड स्टक, क्योंकि आपने बोला कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली एंक्शियस और स्टक ही फील करेंगे ना। जब आपने रॉन्ग ही कमांड फीड कर रखी है यहाँ पर, तो आपको नेगेटिव इमोशंस फील होंगे। तो देखिए कि आपकी रॉन्ग थिंकिंग का कि क्या इवेंट था, आपका बिलीफ क्या है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, यहाँ पर लिख लिया आपने। फिर उसको डिस्प्यूट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इज़ दिस 100% ट्रू, क्या ये 100% सही है कि आप ना हैंडल नहीं कर सकते इसको। हैवंट आई हैंडल चेंजेस बिफोर, क्या मैंने पहले कभी कोई चेंजेस को हैंडल नहीं किया क्या।
तो आपको समझ में आएगा कि जो आपने इस टाइम बना लिया कि मैं हैंडल नहीं कर सकता, वो ट्रू नहीं है। आपने पहले भी चेंजेस को हैंडल किया होगा। और क्या एविडेंसेस हैं? आप जब इस तरीके से डिस्प्यूट करते हैं अपने इस बिलीफ को, तो ये जो डिस्प्यूटेशन है वो आपका किसका है? आपके बिलीफ का है। और जब आप ये डिस्प्यूट करते हैं तो आपको पता चलता है कि पास्ट में भी आपने चेंज को हैंडल किया था और आप केपेबल हैं। बस आप सिर्फ रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका ब्रेन का जो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि वो ना चेंज को रेजिस्ट करता है और वो ना लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को अपनाना चाहता है, जो फैमिलियर होता है ना, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जैसे ही आपको ये डिस्प्यूटेशन के बाद रिमाइंड होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने तो बहुत बार ऐसा किया है और ये तो मेरी कैपेसिटी में है, और नहीं भी है तो मेरी कैपेसिटी को तो एक्सपेंड किया जा सकता है। नई चीज़ें सीखने से मेरी वर्थ बनती है, मेरे ब्रेन में नई नई प्रोग्रामिंग होती है जो मेरे ही फ़ायदे के लिए है। फिर आपका ई का मतलब है एनर्जाइज। यू फील मोर ओपन एंड मोटिवेटेड टू अडेप्ट। जब आप इस तरीके से रियलाइज़ कर लेते हैं तो आप और ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड, मोटिवेटेड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ये भी बहुत हेल्प करता है ना। छोटी सी वर्किंग करनी है, आसानी से हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। डू अ कंट्रोल सर्कल एक्टिविटी। अब आप ना इनर सर्कल बनाओ एक, व्हाट आई कैन कंट्रोल। जो भी आपके रिस्पॉन्सेज, एटीट्यूड, हैबिट्स कुछ भी हैं कि मेरे कंट्रोल में क्या है, वो आप जो है ना क्या कहते हैं यहाँ पर लिखो। दूसरा, आउटर सर्कल, व्हाट आई कांट कंट्रोल। दूसरों के ओपिनियन, चेंज जो भी मेरी लाइफ में है। मान लीजिए अब मेरे को जॉब में कोई ट्रांसफ़र मिल गया, मेरे हाथ से बाहर की बात है, ठीक है, कुछ भी और हो गया, तो सारे चेंजेस मेरे अपने मनपसंद के नहीं हो सकते हैं। और कुछ चेंजेस चाहे मेरे मनपसंद के हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी हैं तो मुझे करने हैं। तो आप इस तरीके से अपना कंट्रोल सर्कल इनर आउटर दोनों ड्रॉ करें तो आपको बहुत अवेयरनेस आएगी कि उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना होता है कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं उस पर मुझे फोकस नहीं करना है। तो अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपके कंट्रोल में है, तो आप अपने एफर्ट्स डालेंगे और उस चीज़ को ईज़िली हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप उन चीज़ों के लिए नैगिंग करना स्टार्ट कर देंगे जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, राइट? तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, फोकस एनर्जी ऑन द इनर सर्कल। आपको अपने एनर्जी को फोकस करना है इनर सर्कल पे, व्हाट आई कैन कंट्रोल, कि यानी कि जो चेंज आया है मैं उसे कैसे रिस्पॉन्स दूँ, मैं कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करूँ, कैसे मैं चेंज को अडॉप्ट करने की अपनी हैबिट बना लूँ। तो ये डेली रिमाइंड करेंगे आप कि मुझे इनर सर्कल पे फोकस करना है, तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट है बिल्ड योर फ्लैक्सिबिलिटी मसल डेली। अब आप जिम में जाते हैं पहले दिन, तो क्या होता है, आप डंबल उठाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स पे पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं और क्या होता है, स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ना सारा वेट उठाना, और आपकी जो बॉडी को टोन करते हैं, आप ट्रेन करते हैं, वो फिर आपको क्या है, हेल्थ के रूप में बेनिफिट देती है। तो ऐसे ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी मसल को अपना डेवलप करना पड़ेगा। कैसे? छोटे छोटे काम, कोई भी एक नया रूटीन लेकर अपने वर्क पर जाएं। रोज़ हम होता है ना एक ही रास्ते से जा रहे होते हैं, या आपने अपना ब्रश भी ना अगर राइट हैंड से डोमिनेटली करते हैं तो लेफ्ट हैंड से करें। छोटे छोटे से स्मॉल चेंजेस आप कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी नया खाएँ, कोई भी नए ब्रांड की क्लोथ्स को ट्राई करें, आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात करें, मतलब कुछ भी फ्लैक्सिबिलिटी, चेंज, जो कुछ नया है उसे अडेप्ट करने के लिए छोटे छोटे रूटीन वर्क में कुछ ना कुछ चेंज करें। तो इससे आपके अंदर क्या होता है, जो आपके अंदर ऑलरेडी फैमिलियर पाथ होता है उसकी बजाय एक नए पाथ भी बनते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी आती है, क्योंकि आपकी हर एक छोटी एक्टिविटी से आपका ब्रेन कुछ नया सीखता है और फ्लैक्सिबिलिटी सीखता है। तो यहाँ पर है कि दीज हार्मलेस चेंजेस ट्रेन योर ब्रेन टू स्टॉप रेजिस्टिंग द अननोन। ये छोटे छोटे से चेंजेस जो कि हार्मलेस हैं, इन्हें आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं अननोन को फेस करने के लिए। अब 6 देख लेते हैं, प्रोग्रेसिव अफर्मेशंस, है ना। कैसे? जैसे आई एम लर्निंग टू फ्लो विद लाइफ नॉट फाइट इट। मैं लाइफ के फ्लो में हूँ। भाई मुझे ज़िंदगी से लड़ना थोड़ा ना है, ज़िंदगी तो बहुत सारे बदलाव लेकर आएगी, परिवर्तन संसार का नियम है। हम लड़ने बैठ जाएंगे, चेंज मेरी लाइफ में क्यों आया, तो ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। एवरी चेंज इज़ अ डोरवे टू अ बेटर वाइजर वर्जन ऑफ मी, कि हर बदलाव मेरे बेटर वर्जन की तरह, मेरे और होशियार बुद्धिमान वर्जन की तरफ लेकर जा रहा है। ऐसे ही हिंदी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हर बदलाव को नए अवसर के रूप में देखने की क्षमता रखती हूँ। मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलकर नए अनुभवों के लिए
खुली हूँ। इस तरीके से आप जो है ना अपनी अफर्मेशन, जो भी आपकी लैंग्वेज जिसमें आप बहुत फ्लो में कर सकते हैं, उसमें अपनी अफर्मेशन लिखें। और स्पेशल कस्टमाइज अफर्मेशंस भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको चेंज है। जैसे अगर किसी सिटी में ट्रांसफ़र करना है तो मैं नए शहर में जाकर है ना नए नए अवसरों को तलाशने के लिए तैयार हूँ, नई जगह घूमने के लिए मिलेंगी, नए दोस्त बनेंगे। तो कुछ भी इस तरीके से जो भी आपके चेंज है, जॉब में आया है तो जॉब के लिए लिखें कि मैं नई स्किल्स को, नए रोल को निभाने के लिए तैयार, नए स्किल्स को सीखने के लिए, नए रोल को निभाने के लिए तैयार हूँ, नए कनेक्शंस बनाने के लिए तैयार हूँ। इससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी और मैं कमिटेड हूँ अपनी सक्सेस के लिए, इसलिए मैं इस चेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो भी आपकी सिचुएशन हो उसके लिए आप अपनी 3-4 लाइन की अफर्मेशन पूरा डिटेलिंग के साथ लिख लें। और है जर्नल करना। जर्नलिंग के ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, कितनी हेल्पफुल है। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ जर्नल करने के। कई बार ना हमें प्रॉम्प्ट्स ही नहीं पता होते कि जर्नल क्या करना है, तो आपको प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ मैं। व्हाट इज़ वन चेंज आई रेजिस्टेड अर्लियर दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी। यानी कि एक ऐसा चेंज जिसको मैंने पहले रेजिस्ट किया था, पर वो चेंज जब मैंने किया तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो ऐसा होता है ना, हमने पहले भी रेजिस्ट किया होता है कि नहीं मुझे बदलना नहीं है, लेकिन जब हमने किया होता है उस बदलाव को तो पता चलता है अरे ये तो हमारे फ़ायदे के लिए किया, हमें उससे बड़ा अच्छा कुछ गेन मिला हुआ होता है। तो आपको ऐसा भी उसकी जर्नलिंग कर लें, अपना एक्सपीरियंस। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। बुरे से बुरा क्या हो सकता है। व्हाट्स द बेस्ट, और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, इसके बारे में जर्नलिंग करें। और एक और प्रॉम्प्ट है, व्हाट स्मॉल स्टेप कैन आई टेक टुडे टू अडेप्ट बेटर। मैं और कौन सा ऐसा छोटा स्टेप ले सकता हूँ जिससे कि मैं इजीली इस चेंज को अडेप्ट कर पाऊँ। तो इस तरीके से जब आप जर्नलिंग करते हैं ना, ये तो सैम्पल प्रॉम्प्ट्स हैं, और भी अब आपको आइडिया आ गया होगा। तो जब आप लिखते हैं अपने अंदर की बातों को पूरा, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, बड़ी क्लैरिटी आती है। नेक्स्ट टेक्निक है विजुअलाइज फ्लेक्सिबिलिटी। अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें अपने आप को बैम्बू ट्री की तरह। अ बैम्बू ट्री बेंडिंग इन द स्टॉर्म बट नेवर ब्रेकिंग। बैम्बू ट्री क्या होता है ना कि वो जब भी कुछ आंधी तूफान आता है तो वो हवा के फ्लो के साथ झुकता रहता है, कभी लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड। वो टूटता नहीं है क्योंकि वो फ्लैक्सिबल होता है, और जैसे ही तूफान जाता है वो वापस से खड़ा हो जाता है। तो अपने आप को आप विजुलाइज कर सकते हैं बैम्बू ट्री की तरह। आप फ्लैक्सिबल हैं लाइफ के फ्लो में। लाइफ आपको जहाँ ले जा रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, जो नए चीज़ें आपके रास्ते में आ रही हैं, आप ना सबको एम्ब्रेस कर रहे हो और आप लाइफ के फ्लो में हो। जब आप लाइफ के फ्लो में रहोगे तो आप कभी टूटोगे नहीं, किसी भी मानसिक शारीरिक बीमारी का शिकार नहीं होगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को वैसे विजुलाइज कर सकते हो और अपने आप को ट्रेन कर सकते हो फ्लैक्सिबिलिटी के लिए। और ऐसे भी आप कर सकते हो कि वाटर दैट फ्लोज अराउंड रॉक्स एंड कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। होता है ना कि पानी है, पानी का क्या है बहाव, कितने भी छोटे बड़े पत्थर आते हैं लेकिन पानी रुकता ही नहीं है, बहता चला जाता है, बहता चला जाता है। तो आप अपने आप को नदी से एसोसिएट कर कर भी, इन मेटाफर से जब आप अपने आप को एसोसिएट करके देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, है ना, अपने आप को पूरा प्रोग्राम करते हो, तो इससे ना आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि मेटाफर्स की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझता है, तो वो ना प्रोग्राम हो जाता है। और एक ये एसोसिएशन किया आपने, रिवर से बहते हुए पानी से एसोसिएशन किया है, बैम्बू ट्री से एसोसिएशन किया, ये एसोसिएशन एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होकर आपको बहुत अंदर से पावर देता है। तो आप अपने आप को ऐसे एसोसिएट करें, फिर आप देखें कि आप जो चेंज था उसे खुशी खुशी आप जी रहे हैं। तो देखें अपने अंदर साउंड्स ऐड करें, डायलॉग्स ऐड करें, फील करें उसे। ये विजुअलाइजेशन आपको फ्लैक्सिबिलिटी बहुत जल्दी देगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस एक बार ट्रेन होगा तो उसकी इतनी सारी पावर आपको एकदम से मिलना शुरू हो जाएंगी। और है रिचुअल फॉर बिग चेंजेस। ये 3 स्टेप रिचुअल है चेंज के लिए। पॉज एंड ब्रीथ। जब भी कुछ इस तरीके से चेंज आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, जस्ट पॉज एंड ब्रीथ। 4 सेकेंड सांस लो, 4 सेकेंड होल्ड करो, 4 सेकेंड एक्सेल करो, फिर होल्ड कर लो। बॉक्स ब्रीदिंग ऐसे कर लो। राइट वॉट यू आर फीलिंग। जो भी फीलिंग आ रही है तो उसको लिख दो, वेंट आउट कर दो। एक पेज में काम ना चले, 2 पेज भर दो। खूब अपनी फीलिंग्स को पेपर पे डाल दो। फिर 3rd स्टेप एक्ट। टेक 1 स्मॉल एम्पावरिंग एक्शन। कोई भी कॉल करनी हो, लिस्ट बनानी हो, कोई भी एक छोटा सा स्टेप आप लो, क्योंकि जैसे आप कोई स्टेप लेते हो तो आपका ब्रेन इस चीज़ को सेंस करने लगता है कि ये तो होना ही है बदलाव। क्योंकि आपने क्या किया,
पॉज किया, अपने आप को रिलैक्स किया, फिर अपनी फीलिंग्स को लिखा आपने, एंड देन जब आप लिखेंगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फिर एक छोटा सा स्टेप भी लेंगे तो आपके ब्रेन को समझ आ जाएगा कि ये तो अब चेंज को अडेप्ट करने के लिए तैयार है। तो हर एक स्मॉल स्टेप ना आपको प्रिपेयर करेगा और ईजी हो जाएगा आपके लिए बड़े से बड़ा चेंज भी। और 10th जो है वो है एंकर फ्रेज टू रिपीट वेन एवर यू फील ओवरवेल्म। जब भी इतना कुछ समझने सिखाने के बाद भी ओवरवेल्म फील करो तो क्या है, चेंज इज़ अनकम्फर्टेबल, चेंज अनकम्फर्टेबल है बट आई एम केपेबल एंड आई विल एडजस्ट इन माई ओन टाइम। पर मैं सक्षम हूँ और मैं धीरे धीरे समय ले रही हूँ या ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट हो जाऊँगा अपनी स्पीड से। ये नहीं कि दूसरा तो फ़ौरन हो जाता है। अरे भाई आप यूनिक हो, तो अपने आप को बार बार बोलो कि हाँ चेंज अनकम्फर्टेबल है बट मैं केपेबल हूँ, मुझे पूरा भरोसा है मैं बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाऊँगी इस चेंज के साथ। जब आप बार बार ये रिपीट करते हैं तो आप एक एंकर्ड हो जाते हैं। आप ना कुछ भी ऐसे यहाँ पर रख कर भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप एंकरिंग कर सकते हैं कि जब भी इमोशंस ओवरवेल फील हो, अनकम्फर्टेबल लगे, तो तुरंत आप अपने एंकर का इस्तेमाल करें और वो एंकर आपके उन्हीं न्यूरॉन्स को अगेन रिवायर करेगा और आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग में हर चेंज अनकंफर्टेबल होता है बट धीरे धीरे ब्रेन उसका आदी हो जाता है, क्योंकि जब आप रिपीटेड एक्शन लेते हैं तो ब्रेन क्या है, फैमिलियर हो जाता है। और जिस चीज़ से भी ब्रेन फैमिलियर हो जाता है वहाँ से फियर गायब हो जाता है। केवल जिस चीज़ से, जिस पर्सन से, जिस रास्ते से, किसी भी उससे आप फैमिलियर नहीं होंगे, केवल ब्रेन वहीं पर ही फियर जनरेट करेगा क्योंकि उसके पास फैमिलियर पैटर्न नहीं है। बट रिपीटेड एक्शन आपको ब्रेन को फैमिलियरिटी के पैटर्न्स देते रहते हैं और आपका जो फियर है वो गायब हो जाता है और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं उस चेंज के साथ। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कौन कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले हो, एक, सारी, और कौन कौन से चेंज के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो अपना खास ख्याल रखना।